नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के साथ में जो भर्ती आया हुआ था, जैसे कि बात करें अगर तो भृत्य हुआ, उसमें चौकीदार और स्वीपर था। कुल 880 पदों पर भर्ती आया हुआ था, जिसमें 430 पद जो है प्रयोगशाला परिचारक का है। तो इसके साथ जो भर्ती आया हुआ, हालांकि प्रयोगशाला परिचारक जो है अंतिम चरण आ गया है, इसका भर्ती प्रक्रिया, इसका परीक्षा भी हो गया है, रिजल्ट और सूची भी आ गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। तो ये सब जो है इसका अंतिम है, और इसके साथ जो भर्ती आया हुआ तो उसका जो है अभी परीक्षा नहीं हुआ। तो उसी संबंधित एक अच्छा न्यूज जो है निकल कर आ रहा है, जो कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के बाद चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज, इस तरह की जानकारी आ रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्या व्यापम में जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए किए थे। और देखेंगे इसका सिलेबस। तो सिलेबस क्या रहेगा आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए, इसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ से जो है देख सकते हैं, रायपुर प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के बाद चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज, और उच्च शिक्षा में होगी विभिन्न पदों पर 800 से अधिक की होगी भर्तियाँ। और बाकी यहाँ से सब वही जानकारी है, जैसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जो अभी जो बात कर रहे हैं उसी की बात है। उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग में 880 पदों विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी की गई थी। तो यहाँ उच्च शिक्षा में जो जानकारी मिले उसके आधार पर पहले जो 880 पदों पर भर्ती निकाला गए थे। इनमें प्रयोगशाला परिचारक के 430 पद थे, जिसकी पेपर भी हो गए। भृत्य के 210, चौकीदार के भी 210 थे, स्वीपर के 30 पद शामिल है। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियम दिशा निर्देश के तहत की जा रही। प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन भी किया जा चुका है। अंतिम सूची भी जारी की, वहीं चयनित अभ्यर्थियों की दस्तक सत्यापन कार्यवाही संचालनालय में तेजी से किया जा रहा है। अन्य पद यहाँ पर जो है जिसके संबंधित जानकारी आप देख पाएंगे। तो अन्य पद भृत्य, चौकीदार, स्वीपर पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन की जिम्मेदारी व्यापम को सौंपी गई। तो इसका भी जो परीक्षा होगा व्यापम में ही होगा, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक का हुआ था। साथ ही प्राप्त आवेदन को त्रुटि रहित डिजिटल डाटा व्यापम को उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त कर ली गई। तो और सभी आवेदन के डाटा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस तरह से जो जितने भी फॉर्म डाले थे उससे संबंधित जो भी डाटा था वो व्यापम को जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा चुका है। विभाग द्वारा परीक्षा संबंधित पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रारूप एवं अन्य आवश्यक विवरण पूर्व में व्यापम को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को समय समय पर दी गई। इसके आधार पर व्यापम द्वारा आगामी परीक्षा की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं व्यापम द्वारा इसके लिए परीक्षा की तैयारी जो है किया जा रहा है, इस तरह की जो है जानकारी आया हुआ है। अब हम इसमें अगला बात करते हैं कि जो भर्ती आया हुआ था तो क्या व्यापम में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक का किए थे। तो देखिए इससे संबंधित अभी स्पष्ट जानकारी कहीं आया नहीं है, लेकिन जब प्रोसेस होगा तो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लगेगा, क्योंकि इसका डाटा अलग है, जैसे प्रयोगशाला परिचारक का लगा था उसी तरह इसका भी लगेगा। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म डाले थे, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो अभी ये जो चतुर्थ श्रेणी में जो है वृत्ति या स्वीपर ये सब के फॉर्म डाले थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट दोनों को डाले थे, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो दोनों को नहीं डाले थे। जैसे अगर हम बात करें जो चतुर्थ श्रेणी के हैं, ये 3 पद भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इसके जो फॉर्म डाले हैं और प्रयोगशाला के नहीं डाले, तो इसका फॉर्म डालने हैं सिर्फ इसी का फॉर्म ना, प्रयोगशाला का नहीं, तो जो है उस कैंडिडेट का व्यापम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है छूट जाएंगे अगर रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कराएंगे तो, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक में नहीं डाले हैं तो व्यापम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर फिर से नहीं कराएंगे व्यापम में तो फिर इन सभी का जो है डाटा छूट जाएगा। यही कारण है कि व्यापम में फिर से जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। और इससे संबंधित जैसे ही और जानकारी आता है तो मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो सब की भी जानकारी आप तक
पहुँचेगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कराना ही पड़ेगा। बाकी जैसे आता है उस समय और जो है क्लियर होगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें इसके सिलेबस का, तो जो है यहाँ से जो है आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़। भृत्य या चौकीदार स्वीपर पद की परीक्षा हेतु पूर्णांक की बात करें तो 100, सामान्य अध्ययन और भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, ये सब जो है सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। और इससे संबंधित और जो है जानकारी, लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार कुल 100 अंक, तो 100 अंक का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे का ये जो है परीक्षा रहेगा। तो इस तरह से जो है जानकारी निकल कर आ रहा है, जिसको आप तक पहुंचाया गया। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।